हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में आपको बताएंगे चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बारे में। फ़िलहाल चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि परसों 18 जनवरी 2024 को चंडीगढ़ मेयर चुनाव है और इस चंडीगढ़ की मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के चेयरमैन उम्मीदवार की जीत तय है और उप मेयर की कांग्रेस की जीत तय है। अब जीत पहले ही तय क्यों हम बता रहे हैं, वो आप इस गणित को समझिए। चंडीगढ़ मेयर की सीट पर 6 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और चंडीगढ़ की मेयर की सीट पर पहली बार आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीत कर बैठेगा। हम इसलिए बता रहे हैं कि चंडीगढ़ में आप और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि चंडीगढ़ में टोटल पार्षदों की जो संख्या है वो 35 है। वहाँ पर एक वोट सांसद का भी लगता है। टोटल 36 वोट होते हैं। बहुमत के लिए 19 वोट होने चाहिए। तो इस लिहाज से मौजूदा वक्त में आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद हैं और कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 15 पार्षद हैं। एक शिरोमणि अकाली दल के पास है। तो इसलिए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 15 और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर पार्षदों की जो टोटल गिनती पहुंच रही है वो 20 के पास पहुंच रही है और बहुमत के लिए 19 चाहिए। इसलिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जीत तय है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस में जो गठबंधन हुआ है वो ये लेकर के हुआ है कि मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होगा और जो 2 डिप्टी मेयर बनते हैं चंडीगढ़ में उन दोनों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दोनों मिलकर लड़ेंगे, जीत जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाएगी। लेकिन ये तभी मुमकिन है जबकि कांग्रेस पार्टी के या आम आदमी पार्टी के पार्षद नहीं टूटते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। पार्षदों का टूटने का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो चुनाव था चंडीगढ़ का 25 दिसंबर 2022 को हुआ था, जो जनता द्वारा पार्षद चुने जाते हैं। तो उस वक्त आम आदमी पार्टी पहले नंबर की पार्टी बनकर उभरी। उसके 14 काउंसलर जीते, भारतीय जनता पार्टी के 12 जीते और कांग्रेस के 8 जीते और शिरोमणि अकाली दल का 1 पार्षद जीता। पहले नंबर की पार्टी आम आदमी होने के बाद 14 काउंसलर जीते आम आदमी पार्टी के और आम आदमी पार्टी इस लिहाज से पहले नंबर की चंडीगढ़ में पार्टी बनी 2022 में। लेकिन जब चुनाव हुआ, काउंसलरों ने मेयर के लिए चुनाव किया, आम आदमी पार्टी का 1 काउंसलर का वोट रद्द कर दिया यानी कि कैंसिल कर दिया। उसके पास 13 काउंसलर बचे। भारतीय जनता पार्टी के जो 12 काउंसलर थे वो तो उनके पास मौजूद थे ही, जो 8 कांग्रेस के थे 2022 में जीत कर आए थे जनता द्वारा, उनमें से 1 भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, 1 बचा और 7 काउंसलर बचे और 1 वोट भारतीय जनता पार्टी का सांसद है चंडीगढ़ में, उसका वोट माना। टोटल 15 वोट हो गए भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी 2022 में चुनाव जीत गई और आम आदमी पार्टी पहले नंबर के होने के बावजूद भी चुनाव हार गई। अगर कोई भी काउंसलर आपका या कांग्रेस का नहीं टूटता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की चंडीगढ़ में जीत अब कैसी तय है। क्योंकि अधिकतर होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ कांग्रेस पार्टी के चाहे विधायक हों या सांसद हों या काउंसलर हों, अधिकतर टूट जाते हैं, बिक जाते हैं। कई जगह ऐसा देखा गया है। दूसरी, मैं अपने दर्शकों को एक बात और जो खास है वो बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में मेयर का चुनाव 5 साल के लिए होता है, सभी शहरों में जहाँ पे भी मेयर बनता है। लेकिन चंडीगढ़ इकलौता ऐसा शहर है जहाँ मेयर का चुनाव हर साल होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जनता द्वारा जो चुनाव होता है चंडीगढ़ में मेयर का, वो 5 साल में ही होता है। लेकिन उसके बाद जो काउंसलर बनते हैं जनता द्वारा वोट दे करके, उन काउंसलरों के द्वारा हर साल चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होता है। पूरे भारत में और किसी भी शहर में मेयर का चुनाव हर साल नहीं होता।